हेलो गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये हमारी है सेल डिवीजन के ऊपर। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस जो दो प्रोसेस होते हैं, आज मैं वो बताऊंगी आपको। सो गाइस, ये हमारा क्लास 9th का 5th चैप्टर है। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो हमारे प्लास्टिड्स थे उसके बारे में बता दिया था। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। सो देखिए गाइस, हमारी जो सेल होती है उसमें दो तरीके के डिवीजन होते हैं। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब सोचिए, सेल डिवाइड ही क्यों करती है? अब आपने देखा होगा, हमें कभी करंट लगता है। करंट लगने के बाद में हमारी आगे की जो फिंगर होती है, कहीं भी करंट लगा, वो जो जगह होती है वो एकदम से व्हाइट हो जाती है या येलो पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस जगह की जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। करंट लगने की वजह से ये जो पोर्शन था, यहाँ करंट लगा है तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो सेल्स थी वो उस झटके को नहीं झेल पाई और वो डेड हो गई। सो गाइस, ये जो प्रोसेस होता है ये इसी वजह से होता है कि अगर वो सेल डेड हैं तो उस जगह को फिर रिपेयर कौन करेगा? उस जगह को रिपेयर करने के लिए हमें नई सेल्स की जरूरत पड़ती है। वो सेल कहाँ से आएंगी? अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा तो नई सेल कहाँ से बनेंगी? और ये जो प्रोसेस था इसको रिपेयर कौन करेगा? सो गाइस, ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे है कि सेल जो होती है वो डिवीजन क्यों करती है। इसी प्रोसेस की वजह से सेल डिवीजन करती हैं। सेल जो है वो क्या करती हैं? डिवीजन करती हैं। क्यों? क्योंकि वो नई सेल्स को बना सके, ताकि वो इस जगह को रिपेयर कर सके। दूसरा, ये ग्रोथ करवाती हैं ऑर्गेनिज्म की। एक आपने छोटा बच्चा देखा होगा, जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। आपने एक तो 5 साल का बच्चा देखिए और एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा देखिए, 2 महीने का ही। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और वो बहुत बड़ा होता है। तो उसकी ग्रोथ कौन करवाता है? सेल्स करवाती है। सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, इसी वजह से सेल्स उसकी ग्रोथ करवा पाएंगे। उसके बाद जो सेल होती है, अगर कोई सेल डेड हुई है, डैमेज हुई है, जैसे ही मैंने आपको बताया सेल डेड हो गई है, तो उन सेल को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। मतलब इन सेल की जगह नई सेल आएंगी, वो अपना वर्क स्टार्ट करेंगी और ये सेल अपनी जगह को छोड़ देंगे। इनको ले जाके ग्रेवयार्ड में डाल देंगे, मीन्स जो सुसाइडल बैग है लाइसोसोम्स उसके अंदर डाल देंगे, या फिर इसको रिप्लेस करेंगे, नई सेल बनाएंगे इसके। देखिए गाइस, हमारा जो ये प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, ये किस पे बेस्ड होता है? ये हमारी 2 टाइप्स होता है। एक तरीके से होता है माइटोसिस का, दूसरा मियोसिस का। आप देखिए, ये जो है ये क्या है? ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स है। कैसे क्रोमोसोम्स है? ये पेयर्ड मतलब एक सेट तो ये है क्रोमेटिड्स का। जब एक सिंगल क्रोमोसोम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्रोमेटिड बोलेंगे। और जब ये एक पेयर में प्रेजेंट होता है, पेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। सो गाइस, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक सेल के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये सेल है, इसके अंदर एक ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक ये प्रेजेंट होगा। ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? एक सेल के अंदर आप सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक पेयर में, तो ये क्या करेगा? ये खुद का जो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, कोई भी प्रोसेस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड करता है। तो सेल जो है, सबसे पहले तो सेल के अंदर का मटेरियल है ये डिवाइड करेगा। तो ये क्या बनाएगा? अपने जैसे 2 बना देगा। एक ये मटेरियल डिवाइड हुआ तो इसने क्या बनाया? एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है। ये क्या करेगा? अपने दोनों क्रोमेटिड का पहले तो एक अपने जैसा बनाएगा। इसने ये एक अपने, ये है, इसने एक अपने जैसा बना दिया। जो ये 2 थे ये सेपरेट हो गए, मीन्स एक ये है एक ये है। इसने अपने जैसा बनाया। अब इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, मीन्स ये दोनों क्या हुए? ये हमारे इस तरीके से अरेंज हो गए। तो ये क्या हो गए? 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए, एक इसमें और एक इसमें। फिर बाद में ये क्या करेंगे? ये भी अपने आप को डिवाइड करेंगे, एक और क्रोमेटिड बनाएगा, ये भी इसके अंदर एक और क्रोमेटिड बनेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है थ्रू आउट। इसके अंदर क्या थे? 46 क्रोमोसोम्स थे। मीन्स ये पेयर में है, 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर को जब एक एक सिंगल में डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से ये एक क्रोमोसोम्स है, मतलब एक ये क्रोमेटिड है और ये क्या है? क्रोमोसोम्स। ये किसमें प्रेजेंट होंगे?
23 पेयर्स प्रेजेंट होंगे और ये क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद गाइस हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस था ये किसका प्रोसेस होता है, माइटोसिस का। इसमें क्या होता है, जो है ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ये क्या करवाता है, जो एक बॉडी है उसकी ग्रोथ करवाता है। बाय चांस कहीं इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो पोर्शन डैमेज हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उस पोर्शन को रिपेयर करवाता है माइटोसिस का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। मीन्स सोमेटिक सेल्स में होने का मतलब ये है कि ये हमारी जो एक तो हमारी जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनके अलावा ये प्रोसेस सभी सेल्स में होता है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ होनी होती है। और अगर कोई सेल बाय चांस ये डैमेज हो गया तो ये क्या करेगा, इसने अपने पूरा जो डॉटर सेल्स है उसको बनाया हुआ है, ये एक ये बना, एक ये बना। मान लीजिए ये है, इससे एक सिंगल ये बना और ये बना, तो ये क्या थी, ये और ये एक था, इसके बाद ये बना, ये क्या हो गया इसका, ये डॉटर सेल हो गई इसकी। इसने क्या बनाया, अपनी डॉटर सेल बना दिया। फिर अंदर ही अंदर ये क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ये एक पेयर में प्रेजेंट हो जाएंगे। जो डॉटर सेल थी ये भी एक पेयर में प्रेजेंट होंगी, तो अब फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे, तो इनका प्रोसेस बढ़ता जाता है। और इनके क्रोमोसोम्स के नंबर कहीं रिड्यूस नहीं होते, वो के वो प्रेजेंट होते हैं। जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यू के यू प्रेजेंट होंगे। देखिएगा इस हमारा जो म्योसिस का प्रोसेस होता है ये किसमें होता है, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। मतलब देखिए सबको पता है एक ह्यूमन, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, उसकी बॉडी में अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारे जो जेनेटल ऑर्गन्स है, हमारा जो जेनेटल एरिया है, वहां हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक मेल है, ये क्या करती है, म्योसिस का मेन मोटो क्या होता है, मकसद क्या होता है, हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाना। मतलब देखिए हमारी जो सेल्स हैं, भी मैंने आपको पीछे माइटोसिस पढ़ा दिया है, लेकिन जो एक मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, आप समझो। जिस तरीके से हमने लिया एक मेल है और एक ली हमने फीमेल। हम हमारे पेरेंट्स से आए हैं, हमारे दादा दादी से हमारे माता पिता आए हैं, हमारे पिता आए हैं, हमारे पिता से हम आए हैं, माता पिता से। इसी तरीके से जो एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, इन दोनों के जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से एक नई सेल की फॉर्मेशन होती है, वो होता है म्योसिस का प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। देखिए गाइस, जो एक मेल होता है इसके अंदर स्पर्म होते हैं, इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर यही फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या, मेल का तो क्या होता है स्पर्म, और फीमेल के क्या होते हैं एग। जो स्पर्म आया मेल की बॉडी से, उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और जो एग है इसके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि एक सेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या है, जब ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे तो यहाँ जो नई सेल बनेगी उस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा। अगर हम इसको और इसको प्लस करते हैं 46 और 46, तो यहाँ तो 92 हो जाएगा ना, और वही 99 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर ही 46 होता है। तो जो ये सेल्स होती हैं ये पहले क्या करेंगी, अपना जो है जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 46 हैं, पहले वो खुद को रिडक्ट करेंगी, मतलब काटेंगी, खुद को रिड्यूस करके 23 बनेंगी। यहाँ 46 की जगह इनको क्या 23 देने होते हैं अपने अपने क्रोमोसोम्स। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जेनेटिक मटेरियल, मेल का जेनेटिक मटेरियल फीमेल के जेनेटिक मटेरियल से जब फ्यूज होता है उस टाइम्स पे क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये वही क्रोमोसोम्स हैं जो क्या आएंगे, ये 23 मेल के आएंगे, ये 23 फीमेल के आएंगे, और ये टोटल मिलके क्या बनाएंगे 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। और जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये आते हैं, ये क्या करेंगे, ये एक न्यू सेल की फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे, ये एक न्यू
सेल की फॉर्मेशन करेंगे। सो गाइज इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस का प्रोसेस, रिडक्शनल डिवीजन का प्रोसेस। इसके अंदर मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं दोनों, ये क्या करेंगे, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनसे स्पर्म मिलेगा, एग मिलेगा। एग और स्पर्म जो होते हैं 46 होते हैं, लेकिन ये रिडक्ट करेंगे, आपस में रिडक्ट करेंगे, ये खुद के जो क्रोमोसोम्स है उनको रिड्यूस करने के बाद में 23 मेल के पास बचते हैं, 23 फीमेल के पास बचते हैं। 23 बचने के बाद में जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो इनके पास ये मेल का क्रोमोसोम है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये फीमेल का क्रोमोसोम है। दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं तो क्या करेंगे, एक ये न्यू सेल की फॉर्मेशन करते हैं, और वो फॉर्मेशन क्या कहलाती है, एक जाइगोट बनाती है, नया इंडिविजुअल बनाती है। सो गाइस ये था हमारा आज का मियोसिस का प्रोसेस। सो गाइस आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो सेल डिवीजन होता है ये एक सेल के अंदर होता है। जो सेल होती है, डिवीजन क्यों होता है, ताकि नया इंडिविजुअल जो है, नई सेल्स जो है उनको बनाया जा सके। जो सेल डिवीजन है इसके थ्रू सेल्स को रिपेयर भी किया जाता है। मैंने आपको बताया था कहीं अगर बिजली का करंट लगता है या कोई पार्ट बॉडी का व्हाइट हो जाता है, उस जगह की सेल्स अगर डैमेज हैं उनको रिपेयर करने के लिए उस जगह दूसरी सेल्स आती है और उन सेल्स को वापस भेजा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, हमारा जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस के प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन होती है। मियोसिस का जो प्रोसेस है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। हमारा मियोसिस का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। हमारा जो माइटोसिस है ये क्या करता है, हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, सोमेटिक सेल्स में, मीन्स हमारी जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ करवाता है बॉडी की। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एक 5 महीने का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है। इन दोनों बच्चों के अंदर डिफरेंस क्या देखेंगे हम, कि वो बच्चा जो है वो छोटा है, उसका बॉडी का साइज छोटा है, उस बच्चे के बॉडी का साइज बड़ा है। किस वजह से, सेल की फॉर्मेशन की वजह से। जिस तरीके से टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी उस बच्चे का साइज भी बढ़ता जाएगा और एक जगह जाके ये रुक जाएगा। तो उसके बाद भी सेल्स जो होती हैं ग्रोथ करती रहती हैं, और वो ग्रोथ कौन करवाएगी, हमारी माइटोसिस, सोमेटिक सेल्स करवाती हैं। ये जो होती है ये मियोसिस हमारी ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।